गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के 3rd चैप्टर अपवाह है में प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले टॉपिक के अंदर हमने हिमालय की जो नदियां थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में हमें चर्चा की थी। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें जो मुख्य जल विभाजक का जो काम है वो कौन सा करता है? जो पश्चिमी घाट है वो जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। पश्चिमी जो घाट है वो पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग को अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? मुहाने पर जो है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो निर्माण था डेल्टा का निर्माण, उसी प्रकार ये नदियां भी क्या है? अपने मुहाने पर, यानी जब ये समुद्री क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो उस समय अपनी वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली जो अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती, ये ही दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारान्मुख का निर्माण करती है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं कि जो अपवाह श्रेणी है वो आकार में क्या है? छोटी है। और ये दोनों नदियां अरब सागर के अंदर गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में। ये सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। अब सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत में जो नर्मदा नदी है उसके बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी, देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से होता है। अमरकंटक जो पहाड़ी है वहां से होता है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी होती है जो गहरी घाटियां होती है। ये पश्चिम में भ्रंश घाटी से होकर बहती है और समुद्र तक पहुंचने में यह नदी बहुत ही दर्शनीय जो है स्थलों का निर्माण करती है। दर्शनीय स्थलों का निर्माण में जबलपुर के जो निकट है, जबलपुर के निकट ये संगमरमर के शिलों में यह नदी गहरे गार्जों का निर्माण करती है। गहरे गार्ज होते हैं वो भ्रंश घाट जिनसे नदियां बहती हुई जाती है। इसके साथ जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां पर क्या है? धुआंधूर, यानी अनेक प्रकार की जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो क्या है? छोटी छोटी है और अधिकतर किस पर काटती है? इनको समकोण पर मिलती है। किस पर मिलती हैं? समकोण पर। जो अधिकतर छोटी नदियां हैं वो, या इनकी जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पर मिलती है। यह नर्मदा जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों से क्या है? जो नर्मदा नदी मुख्य रूप से बहती है। इसके बाद में आते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी ताप्ती नदी। ताप्ती का जो उद्गम स्थल है वो भी क्या है? मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की बैतूल जिले में, बैतूल जिले की सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से इसका जो है उद्गम होता है। यह नर्मदा के समांतर एक ब्रंश घाटी की तरह बहती है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो क्या है, लंबाई इसकी बहुत कम है। लंबाई क्या है इसमें, कम है। और इसकी जो द्रोणी है वो क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 क्षेत्रों से होकर ये नदी जो है वो बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो क्या है, अधिक संकरा है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के जो मध्य समांतर जो तटीय मैदान है वो क्या अधिक संकीर्ण है, और यह तटीय नदियों की जो लंबाइयाँ कम है, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियों में क्या है, साबरमती, साबरमती नदी, इसके साथ माड़ी और पेरियार, इसके साथ साथ माही, पेरियार, और एक जो छोटी द्रोणी के रूप में है वो है भारत पूजा। भारत पूजा के नाम से जो है मुख्य नदियां हैं जो उन राज्यों के से होते हुए बहती है। इसके बाद में नर्मदा नदी से आगे हम चलते हैं, वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। और यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक महाराष्ट्र। इसका नासिक महाराष्ट्र के घाट की ढालों से ये निकलती है, यानी नासिक से निकलती है। इसकी जो लंबाई है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 1500 किलोमीटर। 1500 जो किलोमीटर है इसकी लंबाई है, और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो नदी है वो किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। इसकी प्रायद्वीपीय नदियों में इसका जो अपवाह है तंत्र है वो क्या है, सबसे बड़ा है। और इस श्रेणी की जो महाराष्ट्र की में जो नदी द्रोणियों का लगभग क्या है 50% जो भाग है वो क्या है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में, उड़ीसा, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी इन 3 राज्यों के अंदर जो गोदावरी नदी है इसका जो 50% जो भाग है इन 3 राज्यों के अंदर स्थित है। गोदावरी से अनेक जो सहायक नदियां मिलती है उसमें पूर्णा, वर्धा, सहायक नदियां कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, माजरा, मांजरा, और पेनगंगा के नाम से भी एक नदी जो है वहाँ पे है, पेनगंगा और वेनगंगा। पेनगंगा और वेनगंगा जो है वहाँ अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें जो अंतिम 3 जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या है, सबसे बड़ी है, और आकार और विस्तार के कारण जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है,
दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी के बाद में आता है महानदी। महानदी, देखिए महानदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो महाबलेश्वर के निकट, छत्तीसगढ़ के नीचे, छत्तीसगढ़। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि तथा उड़ीसा के बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। यानी इसका जो उद्गम केंद्र है वो है छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है उससे, और ये आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 860 किलोमीटर जो है महानदी की लंबाई है। इसकी जो अपवाह है द्रोणी है, यानी ये नदी जिन क्षेत्रों से होकर बहती है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और झारखंड, ये इन क्षेत्रों से होते हुए बहती है। इसके बाद में आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा जो नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलीपुरम महाबलीपुरम या महाबलेश्वर भी इसको बोला जाता है। महाबलेश्वर के निकट जो है स्रोत है। और कृष्णा जो लगभग है वो कितनी, लगभग जो 1400 किलोमीटर बहकर ये किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये 1400 किलोमीटर बहने के बाद में ये उसमें गिरती है। इसके साथ जो तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा, और भीमा, ये इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी जो द्रोणियां हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों से होते हुए ये बहती है। अब इसके बाद में कृष्णा नदी के साथ है कावेरी नदी। कावेरी जो नदी है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये तमिलनाडु के कुडलोर में किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी जो लंबाई जो है इसकी वो है 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई है वो 760 किलोमीटर है।
इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें सहायक नदियां वो है अमरावती, इसके साथ साथ भवानी, हेमावती, इसकी जो है और काबिनी, ये इनकी जो है कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कावेरी नदी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से होते हुए बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल व कर्नाटक, इन क्षेत्रों से जो ये द्रोणियां हैं वो विस्तृत रूप से होते हुए बहती है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियां हैं जो विभिन्न प्रकार की जो है जल प्रपातों का निर्माण करती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जल प्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है। दूसरा जल प्रपात जो है, जल प्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। और इसे शिवपुरम के नाम से भी जानते हैं, यानी शिवपुरम के नाम से ये जलप्रपात जो है वो जाना जाता है। यह जलप्रपात मैसूर, बंगलोर तथा कोलार में स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। यानी इस कावेरी नदी में शिवपुरम जो जलप्रपात है, इस प्रपात से मैसूर, बेंगलोर और कोलार, को क्या है, ये स्वर्ण क्षेत्र विद्युत जो है प्रदान करता है। इसके साथ भारत का जो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वो कौन सा है? वो है जोग जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है और इसको गरशोपा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गरशोपा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक की सरबती नदी के ऊपर स्थित है। तो इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ जो छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। इन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य रूप से दामोदर, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जो कुछ नदियां हैं। और ये तथा स्वर्ण रेखा महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा नदी है वो क्या है? महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो ये थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी, जिनमें हमारा जो कावेरी नदी का शिवपुरम जलप्रपात और इसके साथ साथ जो दूसरा जो जोग जलप्रपात है भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके साथ पृथ्वी के धरातल के लगभग 71% भाग क्या है? जल से ढका है। 71% जो भाग है वो जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जो भाग है वो क्या है? लवणीय है। 97% भाग क्या है? लवणीय है। केवल 3% जो भाग है वो पानी पीने के लिए प्रयोग होता है या हमें स्वच्छ जल के रूप में प्रयोग होता है। और इसका जो 3/4 भाग है, यानी स्वच्छ जल का भी 3/4 जो भाग है वो किस में है?
हिमानी के रूप में होता है, यानी जो ग्लेशियर है उसके रूप में प्राप्त होता है। तो ये सभी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी। कल हम आगे झीलों के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है और किन राज्यों से जो है अधिकतर झीलें विद्यमान हैं। थैंक यू।